सबसे पहले हम आपको उन 4 सवालों का सच बताएंगे जो सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में लगातार पूछे जा रहे हैं। देश भर में लोग अपने घरों में, दफ्तरों में, चाय की दुकान पर, बाहर, बस अड्डे पर यह चर्चा कर रहे हैं कि सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उस कहानी में कुछ ना कुछ फिल्मी दिखता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं है। कई बातें बहुत शक पैदा करती हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने अपने घर में डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ यह चर्चा जरूर की होगी कि सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसमें जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं उनमें कुछ शक पैदा होता है। ऐसा लगता है कि पूरा सच अभी सामने आया नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो छिपाई जा रही हैं। कुछ ऐसा है जो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, खास तौर पर जब से लोगों ने ये तस्वीरें देखी हैं जब सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहे थे। उसके बाद से इन तस्वीरों पर भी सवाल उठने लगे कि सैफ अली खान इतने खुश और इतने फिट कैसे दिख रहे हैं 5 दिन के अंदर ही, अगर उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था। और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम एक एक सवाल जिस पर इस देश की जनता चर्चा कर रही है, जिस पर मीडिया चर्चा कर रहा है, वो सवाल आपके सामने रखेंगे और उन सवालों का क्या जवाब हो सकता है, एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, यह भी आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सैफ अली खान ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है और इस स्टेटमेंट में उन्होंने इस हमले के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताया है। इसलिए आज यह स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने बताने वाला हूं आपको कि इसमें क्या है, इसलिए ध्यान से आप सुनिएगा। तो पहला सवाल तो यह है कि क्या सैफ अली खान को जब अस्पताल लाया गया तब उनका 8 साल का बेटा तैमूर उनके साथ था या नहीं? और क्या यह जानकारी भी गलत है कि सैफ अली खान को देर रात 2:43 पर अस्पताल लाया गया था? दूसरा, जब हमले के वक्त करीना कपूर खान अपने घर पर ही मौजूद थी तो वो अपने पति सैफ को खुद अस्पताल लेकर क्यों नहीं गई? आखिर कोई भी पत्नी अगर उसके सामने उसके पति पर हमला हुआ है, पति घायल है, तो क्या पत्नी सबसे पहले खुद अपने पति को अस्पताल नहीं लेकर जाएगी? क्या अपने बच्चे और घर के एक नौकर के साथ उसे अस्पताल भेज देगी? तीसरा सवाल, क्या जिस अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो अपराधी असली हमलावर नहीं है? और क्या सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे अपराधी की शक्ल, उसका हुलिया गिरफ्तार हुए अपराधी से अलग है? और चौथा सवाल यह है कि क्या सैफ अली खान पर हुआ हमला असली है या ये हमला भी पूरी तरह नकली हो सकता है? क्या ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा है कि जिसने स्क्रिप्ट लिखी उसके दिमाग में जो बातें आई उसने वैसे ही ट्विस्ट और टर्न इसमें लगा दिए? ये एक वेब सीरीज जैसी स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस घटना में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें लिखे गए बयानों पर लोगों को शक क्यों हो रहा है, पहले तो आप ये देखिए। एफआईआर में लिखा है कि अपराधी देर रात 2 बजे सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ और 2:33 पर वो वहां से हमला करने के बाद फरार भी हो गया। यह भी दावा है कि देर रात 2:43 पर जिस ऑटो रिक्शा से सैफ अली खान अस्पताल पहुंचे उस ऑटो रिक्शा में उनके साथ उनका बेटा तैमूर भी मौजूद था। और ये सारी बातें पुलिस ने भी अपने बयानों में कही है। लेकिन आज हमें इस हमले की एक मेडिकल रिपोर्ट मिली है जिसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, इसमें यह लिखा है कि सैफ को देर रात 2:43 पर नहीं बल्कि 4:11 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो पहली बात तो आप ये देख लीजिए, 2:43 नहीं, सुबह 4:11 पर सैफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सैफ को जिस व्यक्ति ने अस्पताल में भर्ती कराया उसका नाम है अफसर जैदी। इस रिपोर्ट से उस दावे पर शक पैदा होता है जिसमें यह कहा जा रहा था कि सैफ को जिस वक्त अस्पताल लाया गया उस समय उनके बेटे तैमूर और सैफ के घर में काम करने वाला एक कर्मचारी, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। और दूसरा, उन्हें रात को 2:43 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक
हम सब यही सुनते हुए आ रहे हैं। अब ये अफसर जैदी कौन है जिन्होंने अस्पताल में सैफ को भर्ती कराया? तो अफसर जैदी का पूरा नाम है अफसर अब्बास जैदी, और वो एक ऐसी कंपनी के फाउंडर हैं जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम देखती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सैफ अली खान और अफसर जैदी के बीच काफी अच्छी दोस्ती है, उन दोनों के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। जब भी व्यक्ति मुसीबत में होता है तो अपने परिवार के बाद अपने दोस्त को ही फोन करता है, और हो सकता है कि उनके परिवार ने अफसर जैदी को फोन किया हो और वो वहां पर आए हो। लेकिन यहां सवाल वही है कि जब सैफ अली खान को अस्पताल में लाने वाले अफसर अब्बास जैदी थे, तो अब तक यह क्यों कहा जा रहा था कि तैमूर और सैफ के घर में काम करने वाला एक कर्मचारी उन्हें अस्पताल लेकर आए थे? ये सारी बातें लोग आपस में जब बातचीत कर रहे हैं तो भी एक दूसरे से कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार पूछ रहे हैं, और इस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। हालांकि इन बातों पर सैफ अली खान का पक्ष आ गया है, और यह पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल पूछने वाले तो पूछ ही रहे हैं, बहुत लोगों को इस पूरी थ्योरी पर शक हो रहा है, लेकिन सैफ क्या कहते हैं सबसे ज्यादा यह भी तो मायने रखता है। तो सैफ ने क्या कहा है बताते हैं आपको। सैफ की तरफ से हमें यह पता चला कि जब वो अस्पताल आए तब वहां उनके बेटे तैमूर और उनके घर में काम करने वाले कर्मचारी के अलावा कोई नहीं था। लेकिन देर रात 3 बजे उनके परिवार की तरफ से उनके दोस्त अफसर अब्बास जैदी को इस घटना की जानकारी दी गई, और बाद में अफसर जैदी ने अस्पताल पहुंचकर एडमिशन फॉर्म भरा, और इसमें सैफ को अस्पताल लाने वाले कॉलम में उन्होंने अपना नाम लिख दिया, क्योंकि ये कॉलम पूरा एक फॉर्म भरना पड़ता है जब किसी मरीज को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ता है। उसमें यह भी बताना होता है कि इस मरीज को अस्पताल में कौन लेकर आया। तो उन्होंने उस कॉलम में अपना नाम लिख दिया कि मैं लेकर आया हूं, और इसमें समय भी वही लिखा है जब वो इस फॉर्म को भर रहे थे। यानी सैफ का कहना है कि इस मेडिकल रिपोर्ट में जो जानकारियां लिखी हैं वो उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद भरी गई है। यानी हो सकता है कि सैफ को 2:45 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया हो, यानी वो पहुंचे हो 2:45 बजे, लेकिन जब ये फॉर्म भरा जा रहा था तब तक 3:15 बज चुके थे, और इसीलिए उस फॉर्म में समय जो है वो बाद का है। दूसरा सवाल यह है कि जब हमले के समय करीना कपूर खान घर पर ही थी तो वो सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? ये भी लोग, देश भर के लोग ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने घायल पति को अपने छोटे बच्चे और एक कर्मचारी के साथ ऑटो में बिठाकर अस्पताल भेज देगी। तो सैफ अली खान ने मुंबई पुलिस को जो अपना बयान दिया है उसके मुताबिक यह घटना उनकी हाउसिंग सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर नहीं बल्कि 11वीं मंजिल पर हुई थी। 11वीं मंजिल पर जो अपार्टमेंट है उसमें 3 बेडरूम्स हैं। एक बेडरूम में सैफ और करीना रहते हैं, और दूसरे में उनके बेटे तैमूर रहते हैं, और तीसरे बेडरूम में उनके छोटे बेटे जहांगीर रहते हैं। सैफ के बयान के मुताबिक जिस समय यह घटना हुई उस वक्त वो और करीना अपने बेडरूम में थे, यानी करीना कपूर खान उस समय घर से बाहर नहीं थी बल्कि वो हमले के समय घर पर ही थी। सैफ ने कहा है कि उन्होंने और करीना ने बाहर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, जिसके बाद वो अपने बेडरूम से बाहर आ गए और उन्होंने ये देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति उनके छोटे बेटे जहांगीर के कमरे के पास खड़ा है और जहांगीर रो रहा है। यह देखकर जब सैफ ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो हमलावर ने सैफ पर अटैक कर दिया और इसके बाद वो वहां से फरार हो गया। सैफ के मुताबिक जिस वक्त वो घायल थे तब करीना और उनके बाकी कर्मचारी उनके साथ मौजूद थे, और यही बात अभी लोगों में शक पैदा कर रही है कि जब करीना ये सब देख रही थी और सैफ पर चाकू से हमला हुआ और वो देख रही हैं कि सैफ के शरीर से खून बह रहा है, तब भी वो खुद सैफ को अस्पताल लेकर क्यों नहीं गई? ये सवाल मुझसे भी न जाने कितने लोगों ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन सवालों पर सैफ की सफाई सुनिए। सैफ का कहना है कि इस अपराधी को देखकर उनका छोटा बेटा जहांगीर बहुत घबरा गया था, वो लगातार रो रहा था, जिसके कारण करीना ने घर पर ही रुकने का फैसला किया और करीना को यह लगा कि इस समय उस छोटे बच्चे के साथ रहना जरूरी है, और उन्होंने तैमूर और सैफ अली खान
के कर्मचारी को सैफ को अस्पताल ले जाने के लिए भेज दिया। यहां एक और अजीब सी बात यह है कि जब अपराधी को सैफ के कर्मचारियों ने जहांगीर के कमरे में बंद कर दिया था तो वो वहां से फरार आखिर हुआ कैसे? अब पुलिस का यह कहना है कि अपराधी सैफ की हाउसिंग सोसाइटी में पीछे की दीवार से कूदकर अंदर आया था। इसके बाद वो पहली मंजिल तक एक पाइप से चढ़कर गया। पहली मंजिल से 10वीं मंजिल पर वो सीढ़ियों से बाकायदा चढ़कर पहुंचा सबके सामने, और फिर 10वीं मंजिल से 11वीं मंजिल पर वो फिर से पाइप के सहारे चढ़कर ऊपर आया। और 11वीं मंजिल पर जहां जहांगीर के कमरे का बाथरूम है, वहां खिड़की पर एक जाली लगी थी। इस जाली को तोड़कर यह अपराधी सैफ के घर में दाखिल हुआ। और जब घटना के बाद सैफ के स्टाफ ने इस अपराधी को फिर से जहांगीर के कमरे में बंद किया तो वो वापस इसी खिड़की के रास्ते पहले पाइप से 10वीं मंजिल पर आया और बाद में 10वीं मंजिल से पहली मंजिल तक सीढ़ियों से नीचे गया, और फिर पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए उसने दोबारा से वैसे ही पाइप का सहारा लिया। यानी जिस तरीके से वो बिल्डिंग में घुसा था, बिल्कुल उसी तरीके से वो बिल्डिंग से बाहर भी निकला, और आखिर में वो फिर से पीछे की दीवार को फांदकर इस हाउसिंग सोसाइटी से फरार हो गया। इससे यह तो समझ में आता है कि आरोपी कमरे में बंद होने के बाद भी कैसे भागा होगा, लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि क्या किसी भी अपराधी के लिए कुछ ही मिनटों में 11वीं मंजिल से खिड़की से घुसकर पाइप और सीढ़ियों से नीचे उतरकर और दीवार फांदकर भागना इतना आसान हो सकता है? यह सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि ऐसा दावा है कि सैफ अली खान 2:43 पर ऑटो रिक्शा से अस्पताल पहुंच गए थे, जबकि यह अपराधी 2:30 बजे के आसपास जहांगीर के कमरे में बंद था। तो सवाल यह भी है कि कुछ मिनटों में यह अपराधी कैसे खिड़की पर चढ़ा, कैसे पाइप से 10वीं मंजिल पर पहुंच गया, कैसे पहली मंजिल पर फिर से पाइप के सहारे वहां से ग्राउंड फ्लोर पर आ गया, और कैसे ये इतने शोर और हंगामे के बीच दीवार को फिर से फांदकर इस हाउसिंग सोसाइटी से फरार हो गया। और इस दौरान सैफ के परिवार ने ना कोई शोर मचाया, ना किसी पड़ोसी को उठाया, और किसी को भी कानों कान खबर नहीं हुई कि इतनी बड़ी घटना इस घर में हो रही है।